आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो व्हाट्सएप ने जारी किया है कमाल का अपडेट। अब मैसेज का रिप्लाई और रिएक्ट करने का अंदाज में होगा बदलाव। व्हाट्सएप लगातार अपने नए फीचर को रोल आउट कर रहा है। हालांकि कंपनी ने जो स्टेटस अपडेट से जुड़े कई नए फीचर रिलीज किए हैं। अब कंपनी यूजर्स की चैटिंग को और मजेदार बनाने के लिए एक जबरदस्त फीचर लेकर आई है। व्हाट्सएप का ये लेटेस्ट फीचर जो है यूजर्स को फोटोज और वीडियोस पर रिएक्ट और रिप्लाई करने का नया शॉर्टकट देता है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर की जानकारी व्हाट्सएप अपडेट्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट जो है वहाँ पे टाइम को उसने यहाँ पर दी है। वह उसने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस बारे में इसमें जानकारी दी गई है। वह शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स में इस फीचर को देखा जा सकता है। ये कंपनी यूजर्स को फोटो और वीडियो और जो GIFs जो है उसको डायरेक्ट रिप्लाई के लिए जो है मीडिया व्यूअर स्क्रीन में नया शॉर्टकट दे रही है। ये फीचर ऐप स्क्रीन में नीचे की तरफ मौजूद है। ये शॉर्टकट नए रिप्लाई के बारे में इजी क्विक रिप्लाई ऑप्शन जो है वो देते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल लोगों के लिए खुशखबरी है। अब व्हाट्सएप यूजर्स जो है वो यहाँ पर रिएक्ट और रिप्लाई करने का उनका अंदाज जो है वो बदलने वाला है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए। चुनाव के बाद सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, किसानों और खेतिहरी मजदूरों का होगा फायदा। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतिहरी मजदूरों को लिए बड़ा यहाँ पर घोषणा यहाँ पर की है। दरअसल हरियाणा सरकार ने जो है किसानों और खेतिहरी मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहरी मजदूर जीवन सुरक्षा बीमा योजना जो है उसमें यहाँ पर आयु सीमा को हटा दिया है। 10 वर्ष से कम आयु या फिर 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी इस योजना का फायदा मिल सकेगा। वह सरकार ने किसानों और कृषि मजदूरों और मंडी यार्ड मजदूरों के लिए जो है मुख्यमंत्री किसान खेतिहरी जीवन सुरक्षा बीमा योजना जो है वो शुरू की है। सुरक्षा योजना जो है शुरू की है। इसके तहत आयु सीमा की सीमा हटाने का फैसला जो है वो लिया गया है। अब 10 वर्ष से कम आयु और के बच्चे और 65 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी जो है योजना के तहत फायदा मिल सकेगा। इससे पहले इस योजना के तहत पीड़ित की आयु 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। वही योजना के तहत कृषि मशीनरी चलाते समय आकस्मिक मौत या विकलांगता की स्थिति में किसानों और कृषि मजदूरों को या फिर मंडी यार्ड मजदूरों को 37,500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता जो है हरियाणा सरकार की ओर से दी जाती है। ये फैसला नायाब सिंह की अध्यक्षता में हुई कृषि एवं किसान कल्याण बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में लिया गया है। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुंवर भी मौजूद रहे। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए, EMI का बोझ होगा कम। प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए काम की खबर है। दरअसल अगर आप भी बैंक से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर लोन लिए हुए हैं तो आपको बता दें कि बैंक ने जो अपना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट जो है MCLR उसको रिवाइज कर दिया है। वही बैंक ने MCLR में कटौती की है। MCLR में बदलाव के बाद HDFC बैंक की होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन आदि तरह के सभी लोन की ब्याज दरों में बदलाव होगा। ग्राहकों पर EMI का बोझ जो है HDFC बैंकों के ग्राहक जो है यहाँ पर उनके ऊपर जो किस्तों यानी EMI का जो बोझ जो है वो कम होगा। वही नई दरें जो है वो लागू हो चुकी है। बैंक MCLR पर 8.95% से लेकर 9.35% के बीच जो यहाँ पर MCLR जो है उसको रखा है। MCLR क्या है तो बता दें आपको कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट के जरिए बैंक होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन आदि जैसी कई तरह की लोन की ब्याज दरों को तय करता है। MCLR बढ़ने पर जहाँ ग्राहक का EMI बोझ बढ़ता है तो वही इसका यहाँ पर घटने से EMI का बोझ जो है वो कम होता है। तो HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो IPO में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। अब फ्लिपकार्ट और फोनपे के आएंगे IPO, तैयारियों में जुटा है विलमॉट। देश का IPO मार्केट इन दिनों जो है गुलजार है। स्टॉक मार्केट पर लगभग हर हफ्ते में कोई ना कोई कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। अब ई-कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट और डिजिटल पेमेंट सेक्टर की बड़ी कंपनी फोनपे भी अपना IPO लाने की तैयारी में जुट गई है। वही फ्लिपकार्ट और फोनपे की जो पेरेंट कंपनी जो है वॉलमार्ट, उसने IPO लाने की इच्छा जताई है। वही वॉलमार्ट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डैन बर्टलेट ने यहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा है कि हम अगले 2 साल में फ्लिपकार्ट और फोनपे का IPO लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम फ्लिपकार्ट से पहले फोनपे का IPO लाना चाहते हैं। फ्लिपकार्ट एक स्थापित बिजनेस है मगर फोनपे देश के टॉप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की लिस्ट में शामिल है। ये भारत के तेजी से बढ़ते UPI मार्केट की दिग्गज कंपनी है। इसकी मदद से अकाउंट डिटेल साझा किए बिना ही आप किसी को भी जो है वो पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता दें आपको कि जो फ़ोनपे का रेवेन्यू जो है भारत में लगातार बढ़ रहा है।
वित्त वर्ष 2023 में 77% में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी। ये तेजी भारत की डिजिटल पेमेंट मार्केट में जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से यहाँ पर आई थी। वही मार्च 2023 तक फोनपे के पास लगभग 49 करोड़ कस्टमर थे। यूपीआई मार्केट में कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में कंपनी की 51% हिस्सेदारी है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है पीएफ खाताधारकों के लिए, यानी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ 3 दिन में मिलेंगे 1 लाख रुपए। ईपीएफओ ने बदले हैं नियम। ईपीएफओ जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उसने पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया। दरअसल ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट बना दिया है। ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत जो है वो की है। वही इससे जो है 6.5 लाख से ज़्यादा पीएफ मेंबर्स का लाभ जो है यहाँ पर 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है इसमें फ़ायदा मिलेगा। यह एक ऐसी सुविधा है जो इमरजेंसी में पीएफ सदस्यों के फंड जो है उसको यहाँ पर देती है, यानी पीएफ सदस्यों को फंड प्रोवाइड करती है। वही ऑटो मोड सेटलमेंट के तहत इमरजेंसी समय में कर्मचारी अपने पीएफ खाते से जो है पैसे जो है एडवांस में निकलवा सकते हैं। इसके तहत अब 3 दिन में पैसा उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। ईपीएफओ कुछ इस तरह की इमरजेंसी के लिए जो है सब्सक्राइबर्स को फंड से पैसे निकालने की सुविधा जो है वो ईपीएफओ देता है। वही पैसे निकालने की सुविधा देता है। इसमें बीमारी, इलाज, घर खरीदने, एजुकेशन शादी शामिल है, यानी घर बनाने के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं, एजुकेशन के लिए यानी पढ़ाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप शादी के लिए भी जो है यहाँ पर किसी की भी शादी के लिए जो यहाँ पर बीमारी के लिए पैसे जो है पीएफ अकाउंट से निकलवा सकते हैं, वो भी एडवांस निकलवा सकते हैं। वो इमरजेंसी में इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी। तब से बीमारी के लिए ही पैसे निकाल लिए जा सकते थे, लेकिन अब इसका दायरा जो है बढ़ा गया है, यानी इसका दायरा बढ़ा दिया गया। अब आप बीमारी के साथ साथ घर खरीदने, शादी, एजुकेशन के लिए जो है पैसे निकलवा सकते हैं। इसके साथ ही आप सब्सक्राइब बहन या भाई की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकलवा सकते हैं। तो सभी पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। वही ईपीएफ अकाउंट में एडवांस फंड की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले ये लिमिट 50,000 थी, अब इसको 1 लाख कर दिया गया है, यानी अब आप 1 लाख रुपए तक जो है एडवांस में निकलवा सकते हैं। यानी 1 लाख रुपए तक इसकी कर दी गई है। किसी अप्रूवल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। पैसे आपके अकाउंट में 3 दिन के अंदर आ जाते हैं। एडवांस निकालने के जो काम जो है वो ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर जो हो जाएगा। हालांकि आपको कुछ जरूरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे, जैसे आपका बैंक अकाउंट डिटेल, केवाईसी और क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी भी जो है आपको देनी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें वीडियो को। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना जो है आपको इसी तरह की खबरें जो है वो मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।